अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ का मीनिंग क्या होता है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ को क्लासीफाई करना। मीन कि अब हमें जैसे अपने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ वो वाली डिजीज़ होती हैं या वो वाली बीमारियाँ होती हैं जो कि इन्फेक्शन की वजह से फैलती हैं। ठीक है। अब इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? इन्फेक्शन वो होते हैं जब कोई पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो जाए या फिर किसी एनिमल की बॉडी में एंटर हो जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी बॉडी अगर हम इंसानों की बात करें तो इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, जो क्या कहते हैं, बॉडी के फंक्शन में जो चेंजेस आएंगे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? डिजीज़। अब हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन एंटर हुआ, ठीक है, अब उसने आकर थोड़े से चेंजेस करेगा वो, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एक न्यू चीज़ आई। अब उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था या फिर वो जो जानदार था जो हमारी बॉडी के अंदर आया, जो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर आया, इसने आके अपने हिसाब से क्या करना शुरू कर दी? चेंजेस, जिसकी वजह से जो बॉडी फंक्शन परफॉर्म करती थी अब वो फंक्शन चेंज हुआ उससे। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज़। ओके ओके। डिजीज़ अफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड ऑल्टर इट्स फंक्शंस। डिजीज़ क्या करती है कि हमारे जो बॉडी की स्ट्रक्चर है इसको क्या कर देती है? चेंज कर देती है। ठीक है, इसके फंक्शन में चेंजेस ले आती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़े से इफ़ेक्ट्स पैदा होना शुरू हो जाते हैं या फिर थोड़ा सा असरअंदाज होता है हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर। एन इन्फेक्शन दैट रिजल्ट इन एनी चेंज ऑफ हेल्थ। एक इन्फेक्शन जिसका नतीजा क्या निकले कि हमारी बॉडी की हेल्थ में क्या आए? चेंज आए, उसे क्या कहते हैं? डिजीज़। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जब पैथोजन एंटर होता है बॉडी के अंदर तो इन्फेक्शन कोज करता है, और इन्फेक्शन की वजह से जो चेंजेस आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिजीज़। अब आप समझे कि हमारी बॉडी में क्या था? ई कोलाई। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। जब हमने नॉर्मल माइक्रोबायोटा में पढ़ा था कि जब ये अपनी जगह से किसी और जगह यानी कि लंग्स में चले जाएंगे तो ये लंग डिजीज़, पल्मोनरी डिजीज़ क्या करेंगे? कॉज करेंगे। ठीक है, अगर ये बाउंड में चले जाएंगे तो एब्सिसिस कॉज करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सिम्टम्स एंड साइंस। अब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भाई सिम्टम्स शो हो रही हैं, भाई बीमारी की सिम्टम्स शो हो रही हैं या साइंस शो हो रही हैं, बट हम इसके दरमियान में डिफरेंस कर ही नहीं पाती हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनके दरमियान में डिफरेंस अक्सर पूछ लिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि बीमारी की सिम्टम्स और साइन में क्या फ़र्क है। पहले हम सिम्टम्स की बात करते हैं। सब्जेक्टिव चेंजेस इन द बॉडी फंक्शन दैट आर नॉट अपेरेंट टू एन ऑब्जर्वर, फॉर एग्जांपल पेन एंड मलेज। ठीक है, अब सिम्टम उन्हें कहते हैं ऐसी चेंजेस जो कि बॉडी के फंक्शन में आए लेकिन कोई और उसको ऑब्जर्व ना कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मैं बीमार हुई हूँ और मुझे दर्द हो रहा है तो वो दर्द सिर्फ मैं महसूस कर सकती हूँ, कोई सामने वाला या जो मुझे कोई देख रहा है वो दर्द महसूस नहीं कर सकता। ठीक है, इसी एग्जांपल में बताया गया पेन और मलेज। मलेज का मतलब होता है दिल का ख़राब होना, मतली टाइप आना। तो दिल ख़राब मेरा हो रहा है, ठीक है, आप लोगों को या कोई मेरे जो सामने होगा उसको वो फील नहीं हो रहा। ठीक है, फीलिंग्स। सिम्टम्स का मीनिंग क्या हुआ? ऐसे साइंस या ऐसी चेंजेस बॉडी के फंक्शन में जो कि सिर्फ ऑब्जर्वर जो बीमार है सिर्फ वही फील कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अक्सर बच्चे स्कूल जाते वक्त बहाना करते हैं कि भाई हमारे पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या पता है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है ना। साइंस, सब्जेक्टिव चेंजेस इन द बॉडी फंक्शन दैट कैन ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन, लेयर्स, फीवर एंड पैरालिसिस। ऐसी सब्जेक्टिव चेंजेस बॉडी के फंक्शन में जो कि ऑब्जर्वर बी यानी कि फिजिशियन, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो वो हमें फ़ौरन देख के बता देता है कि भाई इसको ये बीमारी है। ठीक है, वो कैसे पता लगता है? वो साइंस शो कर रही होती हैं। वो बीमारियां क्या शो कर रही होती हैं? साइंस। फॉर एग्जांपल जब हमें लेयर्स यानी कि दाने निकल आते हैं तो वो नज़र आते हैं। ठीक है, फिजिशियन देख के उसका आगे से हमें इलाज भी रिकमेंड करता है और वो हमें भी नज़र आते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वर तो फील कर ही रहा होता है बट वो दिखाई भी देते हैं। ठीक है, फीवर में टेम्परेचर की चेंजेस होती हैं ना। पैरालिसिस मतलब जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो गया। ठीक है,
अब हमने ये पढ़ा क्या कि साइंस और सिम्टम्स के दरमियान में क्या फ़र्क है। सिम्टम्स उन्हें कहते हैं कि जो कि सिर्फ ऑब्जर्वर यानी कि जो बीमार है सिर्फ वही फील कर सके, किसी सामने वाले को नज़र ना आए, ठीक है। और साइंस उन्हें कहते हैं जो कि किसी सामने वाले को नज़र आ जाए, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिंड्रोम और डायग्नोसिस। अब ये सिंड्रोम और डायग्नोसिस क्या होता है? A specific group of symptoms or signs may always accompany a particular disease. Such a group is called as syndrome. एक ऐसा ग्रुप सिम्टम्स और साइंस का, या तो वो सिम्टम होंगे या कोई साइन होगा, जो कि एक डिजीज़ के लिए मखसूस है, ऐसे क्या कहते हैं? सिंड्रोम, ठीक है। डायग्नोसिस का लफ्ज़ भी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। द डायग्नोसिस ऑफ अ डिजीज़ इज़ मेड बाय इवैल्यूएशन ऑफ द साइंस एंड सिम्टम टुगेदर विद द रिजल्ट ऑफ द लेबोरेटरी टेस्ट। डायग्नोसिस, किसी चीज़ को डायग्नोस करना है, किसी चीज़ को पहचानना, ठीक है, अंदाज़ा लगाना, ठीक है, इसका मीनिंग होता है। द डायग्नोस ऑफ अ डिजीज़, किसी भी बीमारी के बारे में अंदाज़ा इस वक्त तक लगाना जब हम साइंस और सिम्टम्स यानी कि जो चीज़ ऑब्जर्वर खुद फील कर रहा है, हम उसके बारे में उससे पूरी अच्छे, या डॉक्टर उसके बारे में उससे अच्छे तरीके से जांच कर लें कि उसको कौन कौन सी सिम्टम्स शो हो रही हैं, ठीक है। अब साइंस वो होगा जो कि डॉक्टर खुद देखेगा या ऑब्जर्वर खुद देखेगा सामने वाला, ठीक है। और लेबोरेटरी टेस्ट के बाद में जो जब साइंस, सिम्टम और लेबोरेटरी टेस्ट को मिला के इसका जो नतीजा निकलता है उसे क्या कहते हैं? डायग्नोस। अब जब किसी का हुआ है कैंसर, अब जो डॉक्टर है वो क्या करता है कि उसके सिम्टम्स देखता है, फिर उसके बाद उसके टेस्ट करवाता है और साइंस देखता है, इन तीनों को मिला के नतीजा निकालता रहेगा भाई इसे कैंसर हो गया है। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर मैं कह रही हूँ कि भाई मैं बिल्कुल कैंसर वाली बीमारियाँ बता रही हूँ, बट मेरे टेस्ट बिल्कुल लेबोरेटरी टेस्ट क्लियर है, इसका मतलब मुझे वो सिम्टम मतलब वो कैंसर तो नहीं है ना, है ना। बस हम इसी तरह इसका अंदाज़ा लगाते हैं। नेक्स्ट, अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है कि हम इन्फेक्शन डिजीज़ को किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं या उनकी पहचान किस तरह कर सकते हैं। इनके 3 तरीके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ दे बिहेव इन अ पॉपुलेशन, कि बीमारियों का अंदाज़ा लगाना है कि वो एक आबादी, पॉपुलेशन किसे कहते हैं? आबादी में किस तरीके से फैल रही हैं, ठीक है। अक्रंस ऑफ अ डिजीज़, कि वो अपेयर किस तरह हो रही है, वो बीमारी अपेयर किस तरह हो रही है किसी आबादी में या किसी जगह पे, वो किस तरह अपेयर ज़ाहिर किस तरह हो रही है। सिवियरिटी या ड्यूरेशन ऑफ अ डिजीज़, सिवियरिटी के नाम से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्वेयर यानी कि शिद्दत कितनी है उसकी, ड्यूरेशन टाइम कितने टाइम तक वो रह रही है, ओके। अब हम स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दे बिहेव इन अ पॉपुलेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ऑन द बेसिस ऑफ दे बिहेव इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसमें कि 3 तरह की डिजीज़ होती हैं: कम्युनिकेबल डिजीज़, कॉन्टेजियस डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़, एन इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसमिट डिजीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू हेल्दी पर्सन हु इज टर्न्ड बिकम इन्फेक्टेड, ठीक है। एक जो बंदा बीमार है या कोई बीमार है तो वो डिजीज़ ट्रांसमिट कैसे कर सकता है? जैसे कि कोरोना में हमने देखा था कि किसी के साथ हाथ मिलाने से या छींकने से कोई डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही है। इसी तरह ना जब कोई बीमार होता है ना तो क्या करते हैं, जब हम किसी का टॉवल यूज़ करते हैं या किसी का पानी, जब हम कहते हैं ना कि पानी भी पीने से, किसी का जूठा पानी पीने से क्या होती है? डिजीज़ कोज हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब एक शख्स ने पानी पिया उस बॉटल में, तो जो उसके मुंह में जो बैक्टीरिया थे या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो कहाँ लग गए? बॉटल की हेड पे लग गए, ठीक है, जहाँ से हम पानी पीते हैं। अब जब दूसरा बंदा आएगा उसने मेरा वही वाला पानी पी लिया जिसमें पहले से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे या पैथोजेंस मौजूद थे, तो उसका भी वही बीमारी हो गई, ठीक है। और किस तरीके से जब हम किसी का टॉवल यूज़ करते हैं, किसी का साबुन यूज़ करते हैं, ये होते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्टली। और डायरेक्टली किसी से हाथ मिला के, छींक के, खांस के, ठीक है, इसको कहते हैं डायरेक्टली। अब मैंने आपको बताया कि डिजीज़ डायरेक्टली कैसे ट्रांसमिट होती है और इनडायरेक्टली मीन किसी का पानी पी के जूठा या टॉवल यूज़ करके या सोप यूज़ करके, ठीक है। और भी कई ज़्यादा तरीके हैं। और इन डायरेक्टली कैसे कि किसी से हाथ मिला के या किसी से डायरेक्ट मतलब आमने सामने, ठीक है। किसी जब मैं समझे मैं बीमार हूँ और मैंने किसी पे छींक दिया है तो वो मेरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो डायरेक्ट उस तक गए हैं,
जब मैंने सोप यूज़ किया तो मेरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो पैथोजन थे वो कहाँ गए, सोप पे, ठीक है। और वो सोप आगे से किसी ने यूज़ किया तो सोप बीच में रुकावट बना ना, ठीक है। ये इनडायरेक्ट वे होता है। फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड मैजल्स। मैजल्स कहते हैं खसरे को। और जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है ना, इसमें एक ख़ास नंबर चाहिए होता है इन्फेक्शन का, या एक ख़ास नंबर का होना ज़रूरी है पैथोजन का। फॉर एग्जांपल आजकल ना आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ठीक है। इसको ट्रांसमिट होने के लिए एक ख़ास नंबर चाहिए होगा, ओके। अब हम बात करेंगे आगे। contagious diseases are diseases that is highly communicable and spreads rapidly। वो बीमारियां जो कि बहुत तेज़ी से फैलती हैं और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेबल, मीन के जैसे हमने पहले पढ़ा है कम्युनिकेबल डिजीज़ में कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब जो कम्युनिकेबल डिजीज़ थी इसमें हमें एक ख़ास नंबर चाहिए था, बट कॉन्टेजियस डिजीज़ में हमें कोई ख़ास नंबर नहीं चाहिए होता। इसमें चिकन पॉक्स और मैजल्स दोनों खसरा और ये भी आ सकते हैं। ये पॉपुलेशन के लिहाज से वेरी करती हैं डिजीज़, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस, नज़ला, इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई ख़ास नंबर नहीं चाहिए होता। अब हम अगले लेक्चर में अगली बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।